कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है, लेकिन इस वैक्सीन को लेकर अब एक विवाद शुरू हो गया है। कई जगह दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की 1 या 2 डोज लगवा ली है, उनमें चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है। लोहे के समान वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपकने शुरू हो गए हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से कई ऐसी खबरें आई जिसमें दावा किया गया कि वैक्सीन लेने से इंसानी शरीर में चुंबकीय शक्ति बन रही है। ऐसे ही दावों की कुछ तस्वीरें हम आपको इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक 60 साल के बुजुर्ग की तरफ से यह दावा किया गया कि चुंबकीय शक्ति आ गई है उनके शरीर के भीतर। शाजापुर एमपी में 71 साल के बुजुर्ग में चुंबकीय शक्ति आ गई है, इस तरह का दावा किया गया। कोटा राजस्थान से भी इसी तरह का दावा किया गया कि वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में चुंबकीय शक्ति आ गई है। और वैक्सीन के बाद शरीर में चुंबकीय शक्ति बनने की खबर अगरतला के बड़रघट से भी आई। मनोरंजन रुद्रपॉल नाम के व्यक्ति ने दावा किया कि जब से उसने वैक्सीन ली है उसके अंदर चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है। मनोरंजन रुद्रपॉल ने कहा कि शुरुआत में उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वैक्सीन से शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो सकती है, लेकिन इस दौरान वो कुछ और लोगों से मिले जिन्होंने दावा किया कि वैक्सीन लगाने के बाद उनके शरीर में भी चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई। लोहे और चुंबक उनके शरीर से चिपक रहे हैं। इसके बाद मनोरंजन रुद्रपॉल दावा कर रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद उनके शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है। वैक्सीन लेने के बाद चुंबकीय शक्ति पैदा होने की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा हो रहा है। इन सब के बीच सरकार ने पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए इन दावों की हकीकत बताई, जिसके मुताबिक वैक्सीन लेने के बाद किसी भी तरह की चुंबकीय शक्ति पैदा नहीं होती और वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। पीआईबी ने इस फैक्ट को चेक किया और दावा किया कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और वैक्सीन लगवाने के बाद किसी के भी शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा नहीं होती है। तो देश के कई हिस्सों से इस तरह की खबरें आने लगी अचानक कि वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है, लोहे के सामान चिपक रहे हैं शरीर से। और एक जगह से नहीं, कई अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर पुनीत मिश्रा जुड़ गए हैं, कम्युनिटी मेडिसिन एम्स दिल्ली से। बहुत स्वागत है आपका पुनीत मिश्रा जी। सर, इस तरह के जो दावे हो रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में चुंबकीय शक्ति हो गई, सिक्के चिपक गए, चम्मच चिपक गया या जो चुंबक है वो चिपक गया, ये मतलब हकीकत है या केवल अंधविश्वास है? क्या कहें इसको? देखिए, जो वैज्ञानिक तथ्य है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी सत्यता है, कोई भी हकीकत की बात है, क्योंकि वैक्सीन से कोई भी ऐसा प्रभाव अभी तक जानकारी में नहीं आया है कि उससे कोई चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाती है। और इसका मुझे कोई साइंटिफिक एक जो प्लॉसिबिलिटी है वो भी नहीं समझ में आती कि कैसे हो जाएगा, क्योंकि जब हम कई सारी चीजों की जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं, तो हम एक ये भी देखते हैं कि क्या उसकी बायोलॉजिकल या कोई प्लॉसिबिलिटी है, क्या ऐसा संभव हो सकता है। तो मुझे उन सारे तथ्यों से ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई चुंबकीय शक्ति आ सकती है। अब ये व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि समय समय पर जो मेरा अनुभव रहा है कि सोशल मीडिया में जब से ये कोविड आई है तब से भांति भांति की चीजें खास करके इसके लिए आई हैं। वैक्सीन के लिए लोगों ने बहुत तरीके की बातें की हैं, तो अब इन लोगों का क्या पर्पज है या क्या आ रहा है। और इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि हमारे देश में कई बार ऐसी विचित्र खबरें होनी शुरू हो जाती हैं कि साहब एक पेड़ से ऐसा कुछ निकल रहा है या कहीं पे कुछ और कुछ हो रहा है और पूरे देश में आप वैसी चीजें देखने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक जो साइकेट्रिस्ट से ज्यादा बता पाएंगे, मास हिस्टीरिया जैसी चीज तो नहीं है, ये क्या चीज है। लेकिन इसका वैक्सीन के साथ जितनी मेरी साइंटिफिक नॉलेज है और जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से इस बारे में कोई सत्यता नहीं है। और जो भारत सरकार है उसने भी इस बारे में बता दिया है। फिर भी अगर किसी को लगता है तो ये लोग वीडियो क्यों डालते हैं, मुझे नहीं, क्यों नहीं चिकित्सक के पास जाके दिखाते हैं, क्यों नहीं वहां पे सत्यता को जांच पड़ताल करते हैं। उस आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे मैं पूरी तरीके से कह सकता हूँ कि इन बातों में कोई सत्यता नहीं है, इसमें नहीं है। और वैक्सीन का पूरी दुनिया में ऐसा कोई साइड इफेक्ट
या कोई ऐसी चीज नहीं देखी गई है। पूरी दुनिया में वैक्सीन लग रही हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो इतने बड़े विश्व में और जगह से भी ऐसी ही खबरें आनी चाहिए थी, तो वो नहीं आई है। दिल्ली में मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा है। हजारों लोगों को हमने वैक्सीनेट करने के बाद देखा है, हजारों लोगों से मैं मिल चुका हूँ वैक्सीनेट करने के बाद, तो ऐसी कहीं सत्यता मुझे प्रतीत नहीं होती। सर, इसीलिए मैंने ये बिल्कुल सीधा सवाल आपसे पूछा, क्योंकि मैंने भी वैक्सीन की एक डोज ली हुई है। आप भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं, आपने भी वैक्सीन की तमाम डोजेस ले ली होंगी, और जितने लोगों को आप जानते हैं ज़्यादातर लोग वैक्सीनेट हो चुके होंगे। तो इस तरह की चीज़ें हमारे आँख के सामने या ऐसा कभी हमने कुछ महसूस नहीं किया। जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने स्वयं वैक्सीन ली है, हमारे बहुत सारे साथियों ने वैक्सीन ली है, जब मिली है तभी ली है, जनवरी में ले रही थी, और उसके बाद हमने बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट किया है। मैं करीब 15,000 20,000 से ज्यादा लोगों को जानता हूँ जिन्होंने वैक्सीन ली है। कई लोग फॉलोअप में आए हैं। लोगों को वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों को माइनर सिम्टम्स हुए हैं कि एक दिन बुखार आ गया हो, या वैक्सीन साइड पे थोड़ा सा दर्द रहा हो, या किसी का स्किन थोड़ा सा लाल रहा हो, जो सामान्य हमने पहले बताया था कि किसी भी इंजेक्शन के छोटे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वैसी चीजें आई हैं। लेकिन ऐसी कहीं से कोई भी चीज नहीं आई है। और इन वीडियो का मुझे लगता है कि एक तो अननेसेसरी वायरल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे वीडियो आते रहे, बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, और जब उनकी जांच पड़ताल की जाती है तो मालूम चलता है कि इसमें कोई भी सत्यता नहीं है, बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। और मुझे 100% इस चीज पे विश्वास है, 100% विश्वास है कि ये सारी जो चीजें हैं इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित, और कोई वैक्सीन आदमी को मैग्नेट में नहीं बदल सकती। वैक्सीन क्या, मेरी जानकारी में ऐसा अभी तक कोई आविष्कार नहीं हुआ है कि वो आदमी को मैग्नेट में बदल। ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, लेकिन अब दावे हो रहे हैं और इसीलिए हम ये पड़ताल कर रहे हैं और इस कवरेज को लेकर आए हैं, ताकि जो भ्रम है लोगों के मन में वो भ्रम दूर हो। और इसीलिए आप रहे हमारे साथ डॉक्टर मिश्रा। इसीलिए अगरतला से हमने अपने साथ जोड़ा है मनोरंजन रुद्रपॉल को, जिन्होंने दावा किया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनके शरीर में लोहे की चीजें चिपक रही हैं। मनोरंजन, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये कब से लग रहा है आपको कि लोहे की चीजें आपके शरीर से चिपक रही हैं? मनोरंजन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मनोरंजन, ये बताइए, ये लोहे की चीजें आपके शरीर से कब से चिपक रही हैं? कब आपको एहसास हुआ कि ऐसा हो रहा है आपके साथ? अब 2 दिन हुआ जी। और वैक्सीन आपने कब लगवाई थी? वैक्सीन तो हम लास्ट जो द्वितीय डोज वो लगा मार्केटिंग को 28 तारीख। जी। तो जब ये चीजें चिपकना शुरू हुई तो क्या आपने डॉक्टर को दिखाया, उनसे जानकारी ली, या आपने अंदाजा लगाया कि वैक्सीन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, मैंने को डॉक्टर को नहीं दिखाया। जी। तो कैसे आपको पता चला कि वैक्सीन की वजह से आपके अंदर चुंबकीय शक्ति आ गई है? वो आपसे 2 दिन पहले हमारा छोटा भाई आया था रात को। वो बोला, भैया आपने वैक्सीन लिया है कि नहीं? दोनों हमने बोला लिया है। तो उसने बोला आपका कपड़ा उतारिए, हम एक चीज दे दूंगा आपको शरीर से। तो एक सिक्का लेके वो हमारा बॉडी पे छोड़ दिया है, वो चिपक गया। जी। ये इसी तरह 10 20 15 चिपक गया। बाद में हमने बोला ये तो हमारा शरीर पसीने से हो इसलिए लग गया है, तो ये तो झूठ बात है। तो फिर हमने गमछा धोने के बाद उसको पुछाया, फिर लगाया ऊपर भी लगा। तो कुछ दिन पहले खाना खाया, फिर टीवी में न्यूज देखा है, बोला है यहाँ पर एक आदमी को कोई चामच का सब लगाया। हमने हमारे बेटी को बुलाया, देखो टीवी में देख रहा है जी। हमारा छोटा बेटी आपसे फिर चामच लेके आया, उसको लगा दिया। जी, लेकिन आपने किसी डॉक्टर से बात क्यों नहीं की अगर इस तरह की चीज आपके साथ हो रही थी? क्या इसके अलावा और भी कुछ हो रहा है आपके साथ? हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, इसलिए नहीं बात किया है डॉक्टर। जी, हमारे साथ इस वक्त मनोरंजन डॉक्टर पुनीत मिश्रा मौजूद हैं एम्स दिल्ली से। आप अगर उनसे कुछ जानना चाहें तो आप सीधे तौर पर पूछ सकते हैं। और डॉक्टर मिश्रा, अगर आप भी, मनोरंजन को हमने इसलिए जोड़ा है ताकि ये जो मिथ है इसको हम दूर कर सकें, आप भी अगर कुछ जानना चाहें तो पूछ सकते हैं सर। ठीक है, ठीक है।
हमारे क्या के मैंने क्या ना वैसे स्टोरी मुझे हमारे इतना, शरीर में ऐसा क्यों हाँ हो रहा है? बताइए बताइए आप। जी बताइए मनोरंजन जी, अपना सवाल बताइए। आप कुछ बताइए ना, आप जान सकता है तो। डॉक्टर साहब वो आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप बताएं कुछ, अगर इस क्या हो सकता है, ये क्या वजह हो सकती है। नहीं नहीं, हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। ओके, हम देखिए मुझे तो मालूम नहीं सबसे बड़ी चीज, कैसे हुआ है, ऐसे कैसे हुआ है मुझे तो देखिए पता नहीं। जितना, ठीक है, एक बार सुन लेते हैं मनोरंजन, डॉक्टर मिश्रा को सुन लेते हैं सर। और देखिए देखिए जितना वैज्ञानिक तथ्य है उस तथ्य के हिसाब से वैक्सीन से ऐसी कोई चुंबकीय शक्ति पैदा नहीं हो सकती है। हमारी जानकारी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो किसी व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार से कोई चुंबकीय शक्ति पैदा करे। मैं अभी मनोरंजन से यही कहूंगा कि आप अपने मन से इस चीज को बिल्कुल वहम निकालें कि ये वैक्सीन की वजह से हुआ है। आप जहाँ पे भी रहते हैं, आप त्रिपुरा में हैं, आपके घर के पास में जो भी चिकित्सालय है जहाँ से आपने वैक्सीन ली, आप वहां पर जाएं। अगर आप अगरतला में हैं तो वहाँ पे सरकारी मेडिकल कॉलेज है, आप सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाएं, एक बार चिकित्सक से परामर्श करें और उसके बाद ही कोई चीज जो है वो आप लाएं, क्योंकि इस तरीके के दावे मैं अपने वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर कहता हूँ पूरी तरीके से निराधार है। इनका कोई साइंटिफिक वजूद नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं देखा गया है। और ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये वैक्सीन से संभव ही नहीं है। और आप किसी भी चीज को वैक्सीन से रिलेटेड कहने से पहले मेरा आपसे यही अनुरोध है, क्योंकि हम बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, हम लोगों इतनी बड़ी पैंडेमिक से लड़ रहे हैं, तो एक छोटा सा अगर कोई भी ऐसा मैसेज जाता है जो लोगों में भ्रम फैला सकता है, तो उसकी पहले पूरी पड़ताल की जाए, उसके बाद ही उसको जनता में दिया जाए। इस प्रकार की बिना जांच पड़ताल के कोई भी मैसेज को वायरल करना या कहना कि ये वैक्सीन की वजह से हुआ है, ये हमें लगता है कि कोरोना के विरुद्ध जो हमारी लड़ाई है उसको कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में भ्रम फैलाएगी और कमजोर करेगी। तो आपसे मनोरंजन जी मेरा अनुरोध है कि आप उसी चिकित्सालय में जाएं जहां पे वैक्सीन लगी है। अगर वहां नहीं जा सकते, अगरतला मेडिकल कॉलेज है सरकार का, वहां पर आप जाएं, आपकी सारी जांच जो है वो फ्री की जाएगी और उसके बाद जो भी तथ्य हैं उन तथ्यों से आपको अवगत कराया जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिला है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, बहुत सारे लोगों से मिला है। तो जाइए चिकित्सक से अपनी जांच कराइए और उसके बाद बताइए कि आपके चिकित्सक ने आपको क्या कहा हुआ। ये वैक्सीन से बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं इस दावे को मानने को बिल्कुल तैयार हूं। मनोरंजन जी एक चीज बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए, आपको आपने एक तो दोनों डोज लगवा ली है क्या, पहले तो ये बताइए, और फिर कितने दिनों के बाद आपको एहसास हुआ कि आपके शरीर में ये चुंबकीय शक्ति आ गई है, सारी चीजें चिपक रही हैं। तो मैंने बोला है आपको, आप बता सकते हैं ऐसे क्यों हो रहा है हमारा शरीर पे? वो सवाल भी मैं लूंगा डॉक्टर साहब से, लेकिन पहले आप बताइए, आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है? हाँ हाँ, दोनों डोज लगा दिए। और उसके कितने दिन के बाद आपको ये लगा कि आपके अंदर चुंबकीय शक्ति आ गई है, चीजें चिपक रही हैं आपके शरीर से? आज तो लगा दिया है मैंने, 2-2.5 मास हो गया है। दोनों डोज लगे 2-2.5 महीने हो गए आपको? हाँ। जी डॉक्टर मिश्रा, जो मनोरंजन पूछ रहे हैं वही मेरा भी सवाल है कि वैक्सीन की वजह से ये नहीं हो रहा, ये आप भी लगातार कह रहे हैं और इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है। वजह क्या हो सकती है सर इसकी? और जो वैक्सीन की वजह से दावा हो रहा है, इनको तो दोनों डोज लगवाए 2-2.5 महीने हो गए सर। कुछ नहीं मालूम है ये क्या। पहली चीज सबसे प्रथम जो कहूंगा, ये वैक्सीन की वजह से नहीं है। नंबर दो कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि दावे किए गए हैं, मैंने नहीं देखा लेकिन ऐसे लोगों ने दावे किए कि शरीर में कुछ लोगों की चुंबकीय शक्ति होती है। नंबर 3, जो मैं ये नहीं कह रहा मनोरंजन जी ने ऐसा किया है, लेकिन कई बार लोग अपने शरीर में उन्होंने क्या लेप लगाया हुआ है, क्या किया हुआ है या किस तरीके से किया हुआ है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज है तो जो लोग चिकित्सा क्षेत्र में है, अस्पताल में है, वहां पे जाइए, उनके सामने एक बार वो करके देखेंगे। क्योंकि कई बार हमने ऐसी चीज देखी, लोगों ने कहा कि हमारे शरीर से सुइयां निकल रही हैं, हमारे शरीर से ऐसा निकल रहा है, और ऑल ऑफ सडन हो गया ये एक मरीज था, उसने कहा हमारे शरीर में बहुत सारी सुइयां निकल रही हैं, लेकिन जब हमने उनको ऑब्जर्वेशन में रखा, जब देखा तो ऐसा कहीं कुछ नहीं पाया गया। तो इस प्रकार के दावे आते रहते हैं। आपने क्योंकि घर में किया गया तो इसकी मैं ये नहीं कह रहा आपने इसमें कुछ लगाया होगा, लेकिन क्योंकि जो लार्जर साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको विश्वास दिलाने के लिए उनके सामने जाइए, लैब में जाइए, उनको चेक करने दीजिए,
पूरे साइंटिफिक एनवायरनमेंट में कि सच में कुछ ऐसा है। अगर सच में कुछ ऐसा है तो उसके कारणों के लिए फिर वो जांच करेंगे, देखेंगे कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो यही है, वैक्सीन की वजह से नहीं है। और बाकी चीज के लिए मैंने कहा कि आप एक साइंटिफिक घर से रह के इसको मत कीजिए, साइंटिफिक कम्युनिटी में जाइए, अस्पताल में जाइए, उनको इंडिपेंडेंट रूप से अंडर ऑब्जर्वेशन आपको रखेंगे और वहां पर आपको देखेंगे कि सच में ऐसा हो रहा है या ये कोई कुछ लोग जैसे कोई लेप लगाया हो या उन्होंने किस प्रकार की चीज फोटोशॉप की हो या वीडियो बनाए हो उसमें करने के लिए। तो वो सारी चीज जब तक सत्य नहीं हो जाती है तब तक इस चीज को मैं नहीं बिल्कुल भी मानने को तैयार हूं। नहीं डॉक्टर मिश्रा, अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हो तो हमारे साथ मनोरंजन लाइव जुड़े हुए हैं और बहुत सारी चीजें उनके शरीर से इस वक्त चिपकी हुई हैं। उनमें कॉइन्स भी हैं जो आमतौर पर गिलेट की होती हैं, स्टेनलेस स्टील के चम्मच भी चिपके हुए हैं, ये तमाम चीज़ें चिपकी हुई हैं। लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट होता है तो उसमें तो लोहे की चीज़ें ज़्यादा चिपकती हैं। तो ऐसे में यही समझना और इनको भी समझाना बहुत ज़रूरी है सर कि इनको फौरी तौर पर क्या कदम उठाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाने के लिए तो आप बोल रहे हैं, क्या बात करनी चाहिए? क्योंकि कई बार डॉक्टर्स भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते कि हाँ लोगों के अंदर अंधविश्वास है, ठीक है छोड़ दो। मैंने कहा कि पहले हाँ, तो कम से कम ये तो देखें कि सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या मालूम है कि उन चम्मच पे या सिक्कों पे कोई ग्लू लगाया गया है, कोई इस प्रकार के पदार्थ लगाए गए हैं जिनसे उनको शरीर में चिपक रहा है, स्किन में क्या चीज लगाई गई है। तो उसके लिए पूरे जो एक निष्पक्ष वैज्ञानिक वातावरण है उसमें जाके दिखाएं और उसमें इस सत्यता की परख कराएं, इसके बाद इस चीज से आगे बात करने की जरूरत है जी। यहाँ बात मुख्यतः ये हो रही है कि इन्होंने बताया कि वैक्सीन से हो रहा है, तो इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं वो नहीं फैलाई जानी चाहिए क्योंकि इसका बहुत गलत इफेक्ट होता है। बहुत काफी सारे लोग देख रहे होते हैं और हम बता रहे हैं कि हम कोविड से किस प्रकार से जूझ रहे हैं, हमारा देश किस प्रकार से जूझ रहा है और कोविड की वैक्सीन कितनी जरूरी है और उससे ऐसा कहीं भी नहीं देखा गया है। सबसे पहले इस सत्यता की जांच करनी होगी कि जो पदार्थ इन्होंने चिपका के दिखाए हुए हैं क्या सच में वो चिपक रहे हैं या उसमें कोई पदार्थ लगाया गया। तो आप पूरे वैज्ञानिक वातावरण में जाएं, अस्पताल के वातावरण में जाएं, एक ऐसा हो जहाँ पे और लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, उनको साइंटिफिक तरीके से देखने दीजिए, उसके बाद ही इस चीज पे चर्चा करने का कोई भी महत्व निकलता है, अदरवाइज इस चर्चा का कोई भी महत्व नहीं। ठीक है, आप रहें डॉक्टर साहब हमारे साथ, मनोरंजन भी जुड़े हुए हैं, आप दोनों बने रहिए। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो जो सवाल डॉक्टर साहब उठा रहे हैं कोशिश करेंगे कि हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा पाएं जिस तरह से मनोरंजन ने के शरीर से वो चीज़ें चिपकी हुई हैं, क्या वो अपने से ही चिपकी हुई हैं या कुछ लगा हुआ है, तमाम चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।